मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी पर विशेष कृपा करी। हम पहली बार आए 29 में से 27 सीटें दी, दूसरी बार आए 29 में से 28 दी, मगर मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने आया हूं, विनंती करने आया हूं, एक की कसक मत रखेगा, 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी की 29 सीटों को फतेह करने के लिए जनता से अपील कर दी है। वे बोल तो भोपाल के प्रबुद्धजन सम्मेलन में रहे थे, लेकिन राजधानी भोपाल से 300 किलोमीटर दूर कमलनाथ के गढ़ को भेदने का वो जिक्र कर रहे थे। अमित शाह का बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इलेक्शन मैनेजमेंट के वे चाणक्य कहे जाते हैं और माना जा रहा है कि कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने प्लान के तैयार कर लिया है और उस पर अमल भी शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों छिंदवाड़ा दौरे से कर दी है। बीजेपी ने कमलनाथ के छिंदवाड़ा लौटने से पहले ही उनके कई नजदीकियों को भगवा दुपट्टा पहना दिया है। पांडुर्ना के नगर पालिका अध्यक्ष, 7 पार्षद, 16 सरपंच और जनपद सदस्यों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। भाजपा ने यहां जिला अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष तक को टारगेट दे दिया है कि कांग्रेस के लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपना बनाओ, जिसका खुलासा खुद सीएम मोहन यादव ने किया था। आप भी सुनिए। लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे मध्य प्रदेश की बाहर आई, ये गौरव का क्षण है। जहां कांग्रेस के शासनकाल में जो कुव्यवस्थाएं थी, हम सब जानते हैं, काल के प्रवाह में हमारे भी अपने बीच में से कई लोगों के मन डावाडोल हो रहे हैं और आज नहीं तो कल हमारे परिवार में सम्मिलित होंगे। दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, कोई आज आएगा कोई कल आएगा, आने वाले का स्वागत। बीजेपी के प्लान के की खबर इसलिए भी पुख्ता हो गई है क्योंकि जब ग्वालियर क्लस्टर की बैठक लेने अमित शाह ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने भी बंद कमरे में नेताओं से इस बात का जिक्र किया था कि जो नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आना चाहते हैं उनका स्वागत करें। यानी कमलनाथ के गढ़ को ढहाने के लिए इस बार बीजेपी छिंदवाड़ा में कांग्रेस को कार्यकर्ता मुक्त बनाने की तैयारी में है। छिंदवाड़ा सीट पर क्यों है अमित शाह का सबसे ज्यादा फोकस, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। छिंदवाड़ा अमित शाह का सबसे बड़ा टारगेट। 1952 से लेकर अब तक छिंदवाड़ा में भाजपा सिर्फ एक लोकसभा चुनाव जीती। 1997 का उपचुनाव भाजपा के सुंदरलाल पटवा ने जीता था। 1980 के बाद से कमलनाथ, उनकी पत्नी और बेटा ही चुनाव जीतते आ रहे हैं, इसलिए छिंदवाड़ा भाजपा की आकांक्षी सीटों में से एक है। इस सीट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का खासा फोकस है। 27 अक्टूबर 2023 को अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा मार्च में भी उनका छिंदवाड़ा दौरा प्रस्तावित है। शाह इस सीट पर करीब 10% वोट अंतर पाटना चाहते हैं। छिंदवाड़ा में उल्टी दिशा में बह रही ये हवा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में नकुलनाथ सिर्फ 38,000 वोटों से जीते थे। उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। 5 साल बाद अब कमलनाथ ना तो सीएम है और ना ही उनका वैसा रुतबा है, तो वहीं 2023 के चुनाव में अपने जिले से सीएम बनेगा ऐसी हवा भी थी जो अब उल्टी बह रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर अब बीजेपी छिंदवाड़ा फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं बीजेपी का प्लान के क्या है। बीजेपी का प्लान के, कमलनाथ के गढ़ को ढहाने की तैयारी। कांग्रेस से नाराज नेताओं पर बीजेपी की नजर। हर बूथ पर 370 ज्यादा वोटों का मोदी मन। छिंदवाड़ा में करीब 1943 चुनाव बूथ हैं। 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा में 12,48,478 वोट पड़े थे। कांग्रेस के नकुलनाथ जीते थे, उनको 5,47,305 वोट मिले थे। वहीं भाजपा को 5,09,769 वोट मिले थे। 2014 की तुलना में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 3.48% घटा था। भाजपा का वोट प्रतिशत 4.4% बढ़ा था। कांग्रेस को 47% और भाजपा को 44% वोट मिले थे। अगर भाजपा अपने हर बूथ पर 370 ज्यादा वोट पाने का फॉर्मूला पर खरा उतरती है तो भाजपा को करीब 7,18,910 वोट एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी पार्टी को कुल 12 लाख से ज्यादा वोट मिलेंगे। यही कारण है कि छिंदवाड़ा में फिलहाल भाजपा इसी टारगेट के साथ काम कर रही है, जिसे हासिल करने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ऐसे में अब चुनौती कमलनाथ और नकुलनाथ के सामने है कि वे अपने किले को कैसे बचाते हैं। लोकमत के लिए भोपाल से आकाश सेन की रिपोर्ट।